जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? इस वीडियो के अंदर मैं आपको बायनेंस का अकाउंट बनाना, उसको और ख़ास तौर पर उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये मैं आपको सिखाऊँगा। इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं जो आपको फ़ॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप उसको मिस करेंगे तो बाद में आपको अकाउंट को इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम होगी। तो चलें आइए देखते हैं कैसे क्या करना है और किस ऑर्डर के अंदर करना है। सबसे पहले आपने बायनेंस की वेबसाइट पर आना है। उसका सबसे आसान तरीका ये है कि गूगल पे जाएँ, उस पे बायनेंस लिखें और जो पहला लिंक आ रहा है binance.com, ठीक है? इसको आपने क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने खुलकर आ जाएगी। ओके, यहाँ पर हो सकता है आपको ये चीज़ें जो नीचे लिखी 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं, बैनर्स कह लें आप इनको, ये डिफरेंट नज़र आ रहे होंगे क्योंकि ये प्रमोशन के मार्केटिंग के हैं, ये एडवर्टाइजमेंट है, ये चेंज होते रहते हैं। लेकिन जनरली आपको ये वेबसाइट ऐसी ही नज़र आएगी, ठीक है? इस तरह से होगा कुछ। ज़ाहिर है मैंने आपको अभी बता दिया, दो बार-बार नहीं कहूँगा कि ये कुछ चीज़ें यहाँ पे वेबसाइट पे चेंज होती रहती हैं और इसलिए, लेकिन जनरली आपने जो चीज़ चेक करनी है वो ये कि जब आप बायनेंस के ऊपर एड्रेस पे चेक करें, डबल क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर HTTPS आपको ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है? ये आज लाजमी इस तरह से HTTPS होना चाहिए। ओके, अगर ये HTTPS के बगैर एस के बगैर है तो समझिए कि आपकी वेबसाइट जो है जिस पर आप गए वो फेक है। तो उसको आपने डेफिनेटली चेक करना है कि HTTPS ही हो। ओके, जब आप ओरिजिनल वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ आपने जो करनी है, ज़ाहिर है कि आपने अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए आप इधर रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, आप इधर रजिस्टर पे क्लिक कर सकते हैं। कभी कभी यहाँ पे लिखा होता है कि बाय, स्टार्ट बाय और इस तरह से की चीज़ें, लेकिन अगर आप बेस्ट ये है कि आप इधर जो रजिस्टर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करें, क्योंकि ये जो है ये फिर अगेन ये चीज़ें, ये वाला जो बटन है ये चेंज होता रहता है। तो आप इधर रजिस्टर पे ये चेंज नहीं होता, आप इस पर क्लिक करें। तो मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले आपको क्या ये पूछेगा आपके, आप किस कंट्री में हैं। ओके, आप पाकिस्तान में हैं तो आप यहाँ पे पाकिस्तान को सर्च करेंगे, ठीक है? अगर आप इंडिया में हैं तो जाहिर है कि आप इंडिया को सर्च करेंगे। इसी तरह आप दुनिया में कहीं और हैं तो आप वो सर्च करेंगे और फिर आप उसके हिसाब से अपना, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है, ये पहले नहीं था, अब इन्होंने इसको ज़रूरी कर दिया क्योंकि हर जो कंट्री है उसकी जो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो इंडिया से। इसी तरह हो सकता है कि इंडिया के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो यूएस के लोग कस्टमर्स के लिए या ये यूके के लोगों के लिए। तो ये आपको सही वाला यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आप ये गलत कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे तो आपसे आगे चल के जो ये इन्फॉर्मेशन मांगेगा, अगर आपके पास वो नहीं होगी तो आपका अकाउंट नहीं बनेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्योंकि कुछ जगह पे बाइनेंस के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी टफ हैं, तो लोग उसको अवॉइड करने के लिए डिफरेंट कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर आप डिफरेंट कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो ये जो बाइनेंस का जो सिस्टम है इसको पता होता है कि आप किस कंट्री में इस वक्त बैठे हुए हैं, जिस वक्त अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से डिफरेंट कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको आगे जाने ही नहीं देगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना करेक्ट कंट्री जिधर आप बैठे हुए हैं इस वक्त, जिस वक्त आप अकाउंट बनाने बैठेंगे उस वक्त जिस कंट्री में है वो कंट्री आपने वहाँ से सेलेक्ट करना है। ओके, तो आप जौन सा है वो सेलेक्ट कर लें। ओके, एक दफ़ा जब आप ये कर लेंगे तो अभी मैं इसको मैं जहाँ पर बैठा हूँ मैं आपको वो सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंफर्म किया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये आप, अब आप सबसे पहले इसने आपसे पूछा कि आप किस कंट्री में हैं, ठीक है? अब आपका अकाउंट जो है क्रिएट करने का प्रोसेस शुरू होगा। ये अकाउंट जो क्रिएट करने का प्रोसेस है ये बहुत सिंपल होता है। आपको एक ईमेल एड्रेस चाहिए होता है, ठीक है? आप वो ईमेल एड्रेस डालते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे एक डालना है। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है ही नहीं तो आपको पहले ईमेल एड्रेस बनाना पड़ेगा। ओके, इसके बगैर आपका अकाउंट यहाँ पे बाइनेंस पे नहीं बन सकता। इसका और कोई तरीका अभी तक नहीं है। इसलिए अगर आपके पहले ईमेल एड्रेस आप अगर नहीं है तो वो बनाएं। उसके लिए आप गूगल मेल इस्तेमाल कर सकते हैं अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है? आप हॉटमेल को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आजकल उसको आउटलुक कहते हैं, आउटलुक, ठीक है?
यहाँ पर जाकर आप अकाउंट बना सकते हैं। और इस तरह ये दुनिया की जो बड़े-बड़े कंपनीज़ हैं, इनमें से किसी में आप गूगल गूगल में बना लें या आउटलुक पे बना लें माइक्रोसॉफ्ट का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप लेकिन आपको बायनेंस पे अकाउंट बनाने के लिए ईमेल एड्रेस की ज़रूरत है। तो जब आपके पास ईमेल एड्रेस होगा, आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालें, अपना पासवर्ड क्रिएट करें। ये सबको पता होता है आजकल के पासवर्ड क्या चीज़ होती है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको जो चीज़ में देखनी है कि आपका जो पासवर्ड है वो उसकी रिक्वायरमेंट, पासवर्ड की भी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको कोई भी ऐसे पासवर्ड दे दूँ और आपको दिखाऊँ कि देखें मैंने ऐसे कोई एक पासवर्ड दे दिया, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये आपको रिक्वायरमेंट बता रही है कि पासवर्ड की भी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है? कि क्या है, मिनिमम उसके 8 उसमें अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, कैरेक्टर्स होने चाहिए। अल्फ़ाबेट्स नहीं, अल्फ़ाबेट्स तो सिर्फ़ ABCD होंगे, बल्कि कैरेक्टर्स होने चाहिए जिसके अंदर आपको ये बताएगा कि ABCD, उसके अलावा आपको एक कम से कम कोई नंबर चाहिए होगा, 1 2 3 4 67 80 90, जो भी आप नंबर देना चाहें वो नंबर। और जो आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसका पहला उसमें कम से कम एक लेटर जो है वो कैपिटल में होना चाहिए। ठीक है? तो देखिए अब मैं जैसे पहले लेटर को कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है? उसके बाद मैं आगे कोई भी स्मॉल लेटर्स डाल देता हूँ और उसके बाद मैं आगे एक नंबर डाल देता हूँ। ठीक है? आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं जो आपको याद रहे, जो आप आसानी से याद रख सकें। ओके? जब देखिए जैसे-जैसे मैं उसकी रिक्वायरमेंट मीट होती जाती है वो टिक होता है, तब आपको बताता रहता है कि कौन-सा रह गया, कौन-सा करने वाला है। अब देखें कह रहे हैं कि एटलीस्ट 1 नंबर अभी भी क्रॉस है, इसका मतलब है नंबर ऐड करें। तो मैं एक नंबर ऐड करता हूँ, देखें वो भी टिक हो गया। ओके। तो उस जब आप ये मैं अभी ये नहीं कर रहा क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है और मुझे वो दोबारा अकाउंट बनाने नहीं देगा। ओके, तो आप लेकिन इसका बहुत सिंपल है, जब आप ये कर लेंगे तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपका आपका जो ईमेल एड्रेस है, ठीक है, जो आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पर उसको दिया है, वो ईमेल एड्रेस जो है उसके ऊपर एक ईमेल आएगी। ओके, उस ईमेल एड्रेस के ऊपर एक ईमेल आएगी। उस ईमेल एड्रेस के अंदर हो सकता है कोई लिंक हो जिसके ऊपर आपको क्लिक करना हो कि वेरीफाई करने के लिए, कि वो ये चेक करना चाहते हैं कि आप जो अकाउंट बना रहे हैं, जो ईमेल एड्रेस आपने यूज़ किया है अकाउंट बनाने के लिए बाइनेंस के अंदर, वो ईमेल एड्रेस वाकई आपका है भी या नहीं। तो ये सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, इसलिए ये करनी ज़रूरी है। तो उस ईमेल एड्रेस के अंदर आपके पास लिंक होगा या हो सकता है कि कोई कोड हो, कोई कुछ ऐसा कोई रैंडम सा कोड हो, कोई नंबर्स हो, वो आपसे कहेगा कि ठीक है जी वो यहाँ पे डालो। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि जी आपका फ़ोन नंबर क्या है? आप अपना मोबाइल नंबर दें, उसके ऊपर भी उसको चेक करने के लिए फिर वो आपको एक टेक्स्ट मैसेज भेजेगा। उस टेक्स्ट मैसेज के अंदर या एसएमएस आएगा, उसके अंदर आपके पास एक कोड होगा, वो आप कोड डालेंगे। तो बेसिकली आपका जो अकाउंट है, ये आपके अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें की जाएँ। ओके, जब आप उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। अब मैं आपको बताऊँगा कि अकाउंट बनाने के बाद क्या करते हैं। जब आपका अकाउंट बन जाएगा, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन करना है। तो अब मैं उसमें लॉगिन करता हूँ, जो मेरा अकाउंट बना हुआ है, और फिर हम वहाँ से आगे चलते हैं। अच्छा, जब आप लॉगिन स्क्रीन पर आएँगे तो आप देखेंगे कि आप ईमेल से भी लॉगिन कर सकते हैं और फ़ोन नंबर से भी। आपको याद है अभी-अभी हमने चेक किया था कि जब हमने अकाउंट बनाया था तो हम वहाँ पर ईमेल एड्रेस भी दिया था और अपना फ़ोन नंबर भी दिया था। ओके, लेकिन वो आपको मैंने ये भी कहा था कि आपको ईमेल एड्रेस डेफ़िनिटली चाहिए होता है, ईमेल एड्रेस के बगैर वो आगे नहीं बढ़ता। वो अभी भी बात बिल्कुल ठीक है। बेसिकली फ़ोन नंबर जो है आपकी सिक्योरिटी का काम भी करता है। तो आपको ईमेल एड्रेस तो चाहिए ही होगा हर हाल में, क्योंकि बायनेंस ने बहुत सारी कम्युनिकेशन करनी होती है, तो उसके लिए वो ईमेल एड्रेस के ज़रिए से ही करते हैं। जब आप लॉगिन स्क्रीन पर आ जाएंगे तो अब आपने जो ईमेल एड्रेस यूज़ किया था अकाउंट बनाने के लिए, आप यहाँ पर वो डालेंगे, उसके बाद वो पासवर्ड डालेंगे, जो कि और उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। अब मैंने उस अब मैंने उसको यूज़र नेम और पासवर्ड अपना दिया, तो उसके बाद जैसे ही मैं उसके ऊपर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो आगे से ये सिक्योरिटी की स्क्रीन आती है। वो आप उसको इस्तेमाल करना जानते हैं। बेसिकली आपने ये जो है इसको इस जगह पे लेकर आना है। ये हर दफ़ा डिफरेंट जगह पर होता है, लेकिन आपने उसको उसके अंदर फिट करना है लाके। तो मैंने उसको फिट कर दिया है उसको, और अब देखते हैं आगे। ओके, अब ये देखें, अब ये क्या पूछ रहा है आपसे, सिक्योरिटी पूछ रहा है। बेसिकली आपको आपने जो फ़ोन नंबर अपना दिया था वो, ठीक है, उसके ऊपर आपको एक मैसेज आएगा। उस मैसेज के अंदर एक कोड होगा, और ये कोड हर दफ़ा जब भी आप लॉगिन करेंगे आपको ये कोड आएगा, और ये कोड हर दफ़ा डिफरेंट होता है। ठीक है,
तो अभी उसने मेरे फ़ोन पर मैसेज आ गया है, उसके अंदर कोड भी आ गया और ईमेल एड्रेस जो है, इसके अंदर भी आपको कोड आएगा। मैंने अपने अकाउंट को बहुत ज़्यादा ही सिक्योर किया हुआ है, तो यहाँ पे एक नीचे तीसरी चीज़ भी है, ऑथेंटिकेटर कोड। अभी हम उसको मैं तो उसमें अभी डालूँगा, लेकिन अभी मैं आपको उसमें कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा कि ये क्या चीज़ है, ये इतनी ज़रूरी नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है, लेकिन आपको फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में मैं आपको फिर किसी वक़्त बताऊँगा। तो अब मैं पहले यहाँ पर अपने दोनों कोड डालता हूँ। अभी मैं अपने मोबाइल को चेक करता हूँ और अपने ईमेल को भी चेक करता हूँ। तो पहले मैं मोबाइल को देखता हूँ, मेरे मोबाइल का जो कोड आया है, अ, देखते हैं। अच्छा, मैंने इस पे गेट कोड पे तो मैंने क्लिक ही नहीं किया था। तो गेट कोड दोनों पे आप क्लिक कर दें, क्योंकि फिर अब आपने देखे कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन सेंड, वेरिफिकेशन कोड सेंड, वेरिफिकेशन कोड सेंड। अब मेरे ईमेल पे भी आ गया है और फ़ोन पर भी। तो सबसे पहले फ़ोन वाले को देख लेते हैं, वो कोड मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 737855। ये मैंने आपको बताया, ये कोड हर दफ़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। और ईमेल में और जो फ़ोन पे कोड आता है, दोनों कोड डिफरेंट होंगे। अब मैं अपने ईमेल से भी कोड लेके वो भी मैं यहाँ पे डालता हूँ। तो ये मुझे ईमेल आई हुई है बाइनेंस की तरफ से, आप देख सकते हैं बाइनेंस, ठीक है। और ये मुझे कह रहा है कि जी ये कोड मुझे आया है, ये मैं उसके अंदर डाल देता हूँ, बिल्कुल वैसे उसी तरह जैसे मोबाइल पे कोड आता है। तो वो मैंने उधर, अब मैं यहाँ डालूँगा जैसा मैंने आपको बताया। और यहाँ पे मुझे एक तीसरी चीज़ भी डालनी है, जो कि मैंने एक्स्ट्रा लेयर की हुई है। आपको फ़िलहाल ही करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे करना पड़ेगा, तो वो मैं अभी जल्दी से वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या चीज़ है। ये भी करनी ज़रूरी है बहुत, लेकिन फिर इसकी फ़ौरन ज़रूरत नहीं होती है, आप इसके बगैर भी अकाउंट आपका बन जाता है। तो मैं इसके अंदर वो कोड डालता हूँ और ये आ गया। अब मैं यहाँ पे करूँगा सबमिट। तो यानी कि मेरा अकाउंट जो है, उसके अंदर सिर्फ 3 जगह से उसको कंफर्म करता है, उसके बाद वो मुझे अकाउंट लॉगिन करने देता है। ये इसलिए ज़रूरी है कि अकाउंट बहुत ज़्यादा दुनिया में हैक होते हैं, तो और लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो बाइनेंस ने अकाउंट को सेफ बनाने के लिए ये सारे सिस्टम रखे हुए हैं। और आपको भी इनको डेफिनेटली इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आप कैसे करते हैं। ओके, जब आपका अकाउंट एक दफ़ा उसके अंदर लॉगिन हो गया है, ठीक है। अब मैं अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हो गया हूँ। अब आप जब भी अपने अकाउंट में पहली बार लॉगिन करेंगे, तो आपको अगेन मेन स्क्रीन नज़र आएगी। उसके बाद आपने सबसे पहला जो काम करना है, वो है अपने अकाउंट की सिक्योरिटी बढ़ानी है। ओके, उसके लिए आप अपना ये जो बना हुआ है, तस्वीर सी कह लें, आप उसको जो भी कह लें, उसमें जाएंगे, ठीक है। और उसके अंदर आप ये सिक्योरिटी है, ओके, इधर आएंगे। इधर आने के बाद आपको यहाँ पर वो जो अपने जो भी सिक्योरिटी की जो चीज़ें हैं, ये जो डेफिनेटली आपको करनी है, वो यहाँ से करवाएगा आपको। आपको जो जो आप अपना फ़ोन नंबर आप उसको यहाँ पर डाल दें, ठीक है। वो आपको बिल्कुल सिंपल है, आप यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, वो आपको कोड भेजेगा और यहाँ पर आपका वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरह ईमेल एड्रेस की वेरिफिकेशन अगर नहीं अभी तक हुई तो करवा लें, ठीक है। और ये है वो तीसरी चीज़ जो मैंने आपको अभी बता रहा था कि मेरे 3 लेवल की सिक्योरिटी इस पे लगी हुई है। आप देख रहे हैं तीनों ऑन है, तीनों पे ये ग्रीन ग्रीन टिक लगे हुए हैं। ये एक चौथा है, ये वाला भी मैंने नहीं किया, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको फिर किसी वक्त देखेंगे। लेकिन आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, यानी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, इस वक्त ज़रूरत नहीं है, बाद में ज़रूरत तो अगर हो तो अच्छा है। ओके, उसके बाद आपने ये सिक्योरिटी का डेफिनेटली सबसे पहले ये काम करना है, अपने अकाउंट को सिक्योर करना है सबसे पहले। इससे पहले कि आप उसमें पैसे डालें, करेंसी ऐड करें, ट्रेडिंग शुरू करें, आपने सबसे पहले अपने अकाउंट को 100% सिक्योर करना है, जितना ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि ये सिक्योरिटी को की जो है, इसको कैसे सेट करना है, तो ये भी कर लें, मैं भी कर लूँगा। मुझे भूल गया था, क्योंकि मैंने 3-3 उस पे सिक्योरिटी लेयर्स लगा दी हैं, तो मुझे याद नहीं रहा कि ये चौथे वाला भी मैं करूँगा डेफिनेटली। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं जो यहाँ पे कर सकते हैं आप, लेकिन वो आप बाद में करेंगे। अभी फ़ौरी तौर पे उन सब की ज़रूरत नहीं है। जब ये कर लेंगे आप, तो आपको एक चीज़ आपके अकाउंट के जो है उसमें नज़र आएगी, उसको ये कहते हैं ग्रीन, जो आपने लिखा हुआ नज़र आ रहा है वेरीफाइड। तो आपका अकाउंट जो है वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वेरीफाइड नहीं है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम्स होंगी, तो ये वेरीफाई होना ज़रूरी है। इसके बहुत सारे लेवल्स हैं। अभी मेरा वीआईपी 0 है, ये काफ़ी 6-7-8 लेवल्स हैं, लेकिन उन लेवल्स के तक पहुंचना है बहुत आसान नहीं है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपको बैलेंस चाहिए होता है। मैं क्योंकि रोज़ के रोज़ ट्रेडिंग नहीं करता, तो मेरी जो एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए मेरा वीआईपी 0 है। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
आपको जो है वीआईपी ज़ीरो लेवल भी बिल्कुल परफेक्टली फ़ाइन है, कोई मसला नहीं है, आप उसको इस्तेमाल कर ज़ीरो पर ही छोड़ के सब कुछ कर सकते हैं। अम, जब ये आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी तो सबसे पहले अब आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ पे डैशबोर्ड पर आना है, ये ठीक है, इधर से भी आप क्लिक कर सकते हैं या इधर आकर इधर डैशबोर्ड पे क्लिक कर दें। तो आपको सबसे पहले जो स्क्रीन नज़र आएगी जिस पे आपको चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आएंगी वो है ये, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपको मुख्तलिफ चीज़ें बता रहा है कि जी आपके पास क्या 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 आप चीज़ें कर सकते हैं। ओके, बाइनेंस के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं ट्रेडिंग करने के लिए। अम, और चलिए ट्रेडिंग के ऊपर मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने सबसे अगला स्टेप जो आपने क्या करना है वो ये करना है, आपने डिपॉजिट करना है। अब आपने पैसे इसमें ज़ाहिर है डिपॉजिट करेंगे तो ही आप कुछ भी ट्रेडिंग जो है उसको उससे फ़ायदा उठा सकेंगे और उससे पैसे कमा सकेंगे, ठीक है। तो क्योंकि जब तक उसमें आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप कुछ ट्रेडिंग शुरू ही नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहला आपने जो काम करना है वो है डिपॉजिट। पैसे यहाँ पे अपने बैंक के थ्रू यहाँ पे डिपॉजिट करने हैं। तो अगर मैं डिपॉजिट पर क्लिक करूँ तो अब अगेन सबसे पहले वो पूछ रहा है कि जी पहले उसने मेरा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया कि जी आपके जो यूज़र है जो जिसका अकाउंट है वो किस कंट्री में बैठा है, उस कंट्री के हिसाब से वो खुद ब खुद उसकी करेंसी भी सेलेक्ट कर लेता है। अगर मैं पाकिस्तान में होता तो वो मुझे वो वाली करेंसी दिखाता। अच्छा, ओके, इस वक्त यहाँ पे बहुत कम करेंसी दिखा रहा है, आई थिंक इसलिए कि क्योंकि ये उसने मेरी जो लोकेशन है उसको डिटेक्ट कर लिया है। लेकिन आपने आपके यहाँ पे हो सकता है पीकेआर दिखा रहा हो या इंडियन रुपीस दिखा रहा हो, जो भी दिखा रहा है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अच्छा आपको पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए ऑब्वियसली आपको बैंक अकाउंट चाहिए। ओके, तो आप को बैंक अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो आप अपना बैंक अकाउंट बनवा लें, मैं आपको रेकमेंड करूँगा डेफिनेटली डेफिनेटली सब काम छोड़ के पहले जाएं और अपना बैंक अकाउंट खोलें। आजकल इंडिया में और पाकिस्तान में बैंक अकाउंट खोलना बहुत आसान हो गया है, स्पेशली जो है डिजिटल बैंक अकाउंट्स, ठीक है। तो वो खोल लें आप और जब अकाउंट खोल लेंगे तो उस अकाउंट में आपके पास पैसे भी होने चाहिए, क्योंकि जब उस अकाउंट में आपके पास पैसे होंगे तभी आप यहाँ पर वो डिपॉजिट कर सकेंगे। ओके, अच्छा, आप अगर आपके पास ऑलरेडी बैंक अकाउंट है और आपके पास बैंक का कार्ड है, चाहे वो वीज़ा है या मास्टर कार्ड है, आप उसके थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जैसे मेरा ये इस वक्त सेलेक्ट हुआ हुआ है ऑलरेडी, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ठीक है, तो अब ये मुझसे पूछ रहा है कि जी ठीक है अपना कार्ड की डिटेल्स डालो, नंबर डालो, ये डालो, वो डालो, एक्सपायरी डेट और सिक्योरिटी कोड, ये हर दुनिया के हर बैंक कार्ड के ऊपर होता है। और जब ये मैं कर लूँगा तो अपने कार्ड की डिटेल डालने के बाद आप उसको बताएंगे कि जब आप कितने पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, 1,000, 10,000, 100, 10, 20, जो भी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। और फिर आप उसको करेंगे कि जी मैं कहता हूँ 100, और वो कहता है कि जी ठीक है जी इतने, उसकी एक फ़ीस भी है, वो आपको बता रहे हैं कि इतनी फ़ीस कटेगी, ठीक है। इतनी वो मुझे बता रहा है कि फ़ीस कटेगी तकरीबन, आप कह लेंगे 2, सवा 2, ढाई, सवा $2 के करीब, ठीक है। और जो कि आप अपने हिसाब से देख लें अगर आप पाकिस्तान में हैं या इंडिया में, तो कि वो कितने रुपीस बनते हैं। लेकिन ये सिर्फ इसलिए है कि मैं अब यहाँ पे जो वीज़ा या जो मास्टर क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके लिए फ़ीस नहीं होती। हो सकता मुझे इस वक्त सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखा रहा है ट्रांसफ़र करने की, लेकिन आपके पास हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हों। तो क्योंकि इंडिया के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि कैसे पैसों को ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया जाता है, पाकिस्तान के अंदर भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं और डिफरेंट कंपनीज दोनों कंट्रीज़ में काम करते हैं। तो आप अपने हिसाब से अगर आपको फ़ीस नहीं देनी तो आपको बैंक से डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना होता है। वो मैं आपको नहीं दिखा सकता कि आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान में डिफरेंट बैंक्स हैं, इंडिया में डिफरेंट बैंक्स हैं, पाकिस्तान में अलग सिस्टम हैं, इंडिया में डिफरेंट सिस्टम हैं। तो वो आप अपने हिसाब से देख लें। ओके, जब एक दफ़ा ये हो जाएगा तो ये आपको आप अपनी अमाउंट डालेंगे कि कितना आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, फिर आप कंटिन्यू करेंगे, वो जो कि मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि मैं अभी कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता। और उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफ़र जो है वो शुरू हो जाएगा, सिंपल होता है।
अगर आपका कोई प्रॉब्लम बैंक अकाउंट की तरफ से नहीं है तो वहाँ पे बैंक से पैसे आपके कुछ घंटे लगते हैं, ये इंस्टेंट नहीं होता। उसमें कुछ 4 5 6 8 10 घंटे लग सकते हैं। ठीक है, तो उसमें घबराने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पैसे कहीं जाते नहीं हैं। ओके, जब एक दफ़ा आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो आपको ईमेल भी आ जाएगी कि जी आपको आपका डिपॉज़िट हो गया है। और इसीलिए आपको मैंने बताया था कि बायनेंस जो है कम्युनिकेशन ईमेल से बहुत ज़्यादा करते हैं। क्योंकि आपको जो आप अपने डैशबोर्ड में आके, अगर आप यहाँ पर अपने, मैं अगर आपको दिखाऊंगा अपने, वापस अपने मैं डैशबोर्ड पर आऊँ तो आपका जो बैलेंस है यहाँ पर बायनेंस के अंदर वो शो होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए जैसे इस वक्त मेरा, मुझे बता रहा है कि जी मेरा बैलेंस BTC के अंदर कितना है। लेकिन अगर आप उसको देखना चाहते हैं कि जी आपका जो कैश बैलेंस कितना है वो भी आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको, अगर यहाँ पे हम वॉलेट है, ठीक है, वॉलेट ऑप्शन, इसमें ओवरव्यू पहले ऑप्शन पे ही क्लिक कर लें और ये आपको दिखाएगा। इस वक्त अगर आपके पास कोई कैश है तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। अ, तो जैसे दिखा रहा है मेरा कि जी ये हिस्ट्री दिखा रहा है कि कब निकाले पैसे, कब इसमें आए, वगैरह वगैरह, कितने आए, ये वो। आपने अगर अभी अभी डिपॉजिट किया है और आप उसको चेक करना चाहते हैं, आपको ईमेल आ गई है कि आपके पैसे जो है बाइनेंस में डिपॉजिट हो चुके हैं, तो आप यहाँ पहला जो ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया, वॉलेट में आए, ओवरव्यू पे क्लिक करें तो ये स्क्रीन खुल जाएगी। और उसके बाद आप यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है फिएट एंड स्पॉट, ठीक है, फिएट एंड स्पॉट, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि आपके पास जो क्या क्या चीज़ है और कितनी पड़ी हुई है। ठीक है, अगर आपने जैसे मेरे पास इस वक्त जो कैश है, कैश की शक्ल में कुछ नहीं पड़ा हुआ तो वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा, तो लेकिन तो क्या दिखा रहा है कि जी मेरे पास कौन कौन से टोकन्स पड़े हुए हैं और उनकी क्या क्या वैल्यू है। ठीक है, जैसे ये दिखा रहा है, और कि मेरे पास उनकी कितने पड़े हुए हैं टोकन्स और उनकी वैल्यू क्या है। इसी तरह ये दूसरा टोकन है, इसकी क्या वैल्यू है। इसी तरह अगर आपके पास करेंसी आपकी पाकिस्तान रुपीज़ आ रहे हैं या इंडियन रुपीज़ आ रहे हैं, और या आपने उनको USD में कन्वर्ट करके भेजा है तो ये वो आ रहे हैं, तो वो भी इसी तरह आपको यहाँ पे दिखाएगा। जैसे USDT की शक्ल में आपको यहाँ पे दिखाएगा, या BUSD, जिस करेंसी में भी आपने कन्वर्ट करके उसको यहाँ पे किया है। और फिर यहाँ पर आपको टोटल दिखाएगा आपके अकाउंट बैलेंस क्या है। जाहिर है कि जितना आपने ट्रांसफ़र किया है वही बैलेंस यहाँ पर आएगा। ओके, उसके बाद अब आपके पास जो अगला स्टेप है आपने करना है वो है कॉइन्स को या टोकन्स को ख़रीदना। जाहिर है कि इसीलिए आप यहाँ पर आए हैं, इसीलिए आपने इतना कुछ किया है, अकाउंट बनाया है। उसका मकसद तो यही है ना कि आपने कोई टोकन्स या कॉइन्स ख़रीदने हैं और ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है, जो भी है। वो कैसे करते हैं, उसके लिए आप अपने जो जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो आपने यहाँ पे मार्केट्स लिखा हुआ आ रहा है। ओके, तो आप उस पर क्लिक कर लें। ओके, और अब आप ये आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है। ये शुरू में कंफ्यूजिंग लगती हैं कि यार ये मुझे समझ नहीं आ रही क्या है, लेकिन ये सिंपल है। देखें, डिफरेंट, ये मार्केट में बहुत सारे कॉइन्स हैं, उनको बता रहा है उनकी प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, क्या हो रहा है मार्केट में, क्या नहीं। आपने क्या करना है, आपके पास आप यहाँ पे डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो तरीका बताना चाहता हूँ जिसको मैं आपको कहूँगा कि आप सिर्फ उसी को शुरू में इस्तेमाल करें। और वो है स्पॉट मार्केट, इसको कहते हैं स्पॉट मार्केट। ठीक है, बाइनेंस के अंदर डिफरेंट तरह की मार्केट्स हैं। कुछ मार्केट्स में आप अपने कैश पैसों से आप ट्रेडिंग करते हैं, और कुछ मार्केट्स उसके अंदर हैं जहाँ पर आपके लोन लेकर भी आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन लोन वाले ऑप्शन में मैं अब आपको बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं लेके जाऊंगा। आप उसको भूल जाएं। अभी कम से कम आप 6 से 8 महीने जो है अपने पैसों से ट्रेडिंग करें, कम से कम। मैं आपको, ठीक है, उसके बाद आप जब आपको कुछ एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर आप दूसरा किसी और मार्केट में जाने का सोचें भी। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पॉट मार्केट्स हैं, फ्यूचर मार्केट्स हैं। आपने फ्यूचर मार्केट्स के तो करीब भी नहीं जाना। ओके, इसी तरह अगर मैं आपको दिखाऊं कि एक और भी यहाँ पे ये सब ये मुख्तलिफ मार्केट्स आप इनको कह लें हैं। इनमें से आपने किसी के अंदर नहीं जाना, आपने सिर्फ यहाँ मार्केट पे आना है। जो मेन मार्केट है या जो ट्रेड है, इस पर आप आ जाएं। इधर आपका ये मार्जिन का अकाउंट है, ये भी लोन लेकर काम ट्रेडिंग की जाती है। आपने इनमें से किसी को भी हाथ नहीं लगाना। ओके, सबसे पहले आपने सिंपल वाले पे, आप यहाँ पे मार्केट पर आ जाएं तो आप इधर से कॉइन सेलेक्ट करके आप उसको ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, या आप यहाँ पे ट्रेड पर आ जाएं और
ठीक है। और पहला जो ऑप्शन है कन्वर्ट या क्लासिक, इन दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट कर लें, उस एक ही बात है। मैं इसको क्लासिक को सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं आपको कन्वर्ट वाला भी दिखाऊंगा कि क्या है। जब आप पहली दफ़ा इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको एक छोटी सी वीडियो देखने के लिए कहता है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि ये आपको बताता है कि स्पॉट मार्केट ट्रेड क्या होती है और उसके फ़ायदे क्या होते हैं और उसको कैसे किया जाता है। 2 मिनट की, 2 सवा 2 मिनट की वीडियो है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो आपको देखना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद ये आपको कुछ बताता है कि जी ये क्या है, ये क्या है। और तो अभी आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में आपको फ़ेमिलियर कर रहा है कि अच्छा ये इस पे क्लिक करें तो ये आप होता है, वो होता है, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन मैं जैसे मैं नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करता जाऊं तो आपको एक 5-6 चीज़ें स्क्रीन इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं। आप देख देख लें आप, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसको देखेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आप नहीं भी देखते तो भी कोई इशू नहीं है। खैर जब आप ये हम आ गए क्लासिक के अंदर, ठीक है। तो अब आपको ये सब कुछ नज़र आ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कन्वर्ट के अंदर क्या है। ओके, ये बेसिकली यहाँ पर भी वही काम हो रहा है जो पिछली स्क्रीन में क्लासिक में हो रहा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ ये 2 बॉक्स हैं और कुछ भी नहीं है। और अगर हम पिछली स्क्रीन पे जाएँ तो वहाँ पर इतने लंबे पता नहीं क्या 50 चीज़ें चल रही हैं। तो आप दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का जो है मकसद एक ही है। वो ये क्या है कि आपने अपने मर्जी का आप यहाँ पे टोकन या कॉइन खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। आप बताएंगे जी आपने कितने खर्च करने हैं पैसे जिस टोकन लेने के लिए। अगर आपके पास यहाँ पर जो भी पैसे आपने डिपॉजिट किए, अगर आप वो सारे के सारे इस्तेमाल करना चाहते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो आप मैक्सिमम सेलेक्ट करेंगे। ओके, अगर आप सारे इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो जो भी अमाउंट आपके पास है, अगर आपने 100 ट्रांसफ़र किए हैं और आप खाली 50 इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 50 लिख लें, ठीक है। या जो भी, अगर आपने 1000 ट्रांसफ़र किए हैं लेकिन आप खाली 600 650 यूज इस्तेमाल करना चाहते हैं, खर्च करना चाहते हैं, तो आप वो लिख लें। जो भी आप अमाउंट खर्च करना चाहते हैं वो यहाँ लिख लें। जब वो कर लेंगे तो मैं अभी खाली एक टेम्परेरी एक ये डाल देता हूँ अमाउंट। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना टोकन या कॉइन सेलेक्ट करना है कि वो क्या है टोकन या कॉइन जो आप लेना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे हैं और ये लिस्ट पूरी नहीं है, लेकिन ये भी काफ़ी सारे हैं। BTC आप देख रहे हैं, बिटकॉइन है, ETH, ये इथीरियम है, BNB, ये बाइनेंस का अपना टोकन है। इसी तरह से और बहुत सारे यहाँ पे आ रहे हैं। यही चीज़ आपको अगर मैं पिछली स्क्रीन पे दिखाऊं कि आप फर्ज करें आप 100 खर्च करना चाहते हैं तो और आप कहते हैं जी BTC आपने खर्च लेना है। तो ये आपको बताएगा कि आपको एक USDT के अंदर आपको कितना BTC मिल जाएगा, यानी एक डॉलर का कितना BTC है। अ, अगर ये चीज़ आपको मैं पिछली स्क्रीन पर ले जाऊं क्लासिक के ऊपर, क्योंकि आपको क्लासिक में ज़्यादा काम करना चाहिए, इसलिए कि आपको जितना आप उसको ज़्यादा देखेंगे उतना आपको समझ में आएगी। और ये असल में मुश्किल नहीं है कुछ भी, बस इंफॉर्मेशन है बहुत सारी कि ये क्या है। यहाँ पर जैसे देखें, ये कुछ चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें चल रही हैं, बीच में चार्ट आ रहा है, नीचे ये कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं और ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन है। अगर आप उसको गौर से देखें तो असल में कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ये देखें, ये ऊपर बता रहा है कि जी पिछले 24 घंटे में BTC की, USDT की सबसे हाईएस्ट प्राइस क्या गई थी, उसमें चेंज क्या आया था प्राइस में, हाईएस्ट क्या थी, लोएस्ट क्या थी, वॉल्यूम कितना ट्रेड हुआ ठीक है मार्केट के अंदर। इसी तरह से मुख्तलिफ चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन बस बता रहा है। अब आप करना क्या चाहते हैं, आप अपना सबसे पहले जो कॉइन है वो लेना चाहते हैं। तो फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि जी आप सर्च कर लें, आप अपने एक कॉइन है, मैं कहता हूँ कि जी मैं ना लेना चाहता हूँ पौंड। मैं आपको सिर्फ एक, आप इसमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर, सर्च करके जो भी आपको अच्छा लगे, आप चाहते हैं कि आप वो वाला कॉइन ले या टोकन लेने, तो वो आप यहाँ पे सर्च करें और वो आ जाएगा। उसमें आप फिर आपने अगर आपके पास USDTs आ रहे हैं तो आपने पौंड और USDT वाला पेयर सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास BTC अकाउंट में ऑलरेडी पड़े हुए हैं तो आप पौंड और BTC वाला पेयर सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह अगर पौंड और BUSD, तो ये डिफरेंट करेंसीज के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं डिफरेंट करेंसी पेयर्स के अंदर। तो आपने आपके बाइनेंस अकाउंट में इस वक्त कौन सी करेंसी जो ट्रांसफ़र हुई है वो कौन सी पड़ी हुई है। नॉर्मली लोग BTC, USDT और BUSD तीनों को इस्तेमाल करते हैं। ये और कुछ और भी पेयर्स होते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आप USDT फॉर एग्जांपल ले लें।
ठीक है। और जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास आप कोई सा भी ले लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अगर आप बीटीसी के अंदर करना चाहते हैं तो आप बीटीसी वाला पेयर ले सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पर है। जब आप अपना एक पेयर सेलेक्ट कर लेते हैं तो बेसिकली अब हो करना क्या चाहते हैं, आप कहते हैं कि मैंने पॉन्ड खरीदना है, टोकन। ये पॉन्ड एक टोकन या कॉइन का नाम है, और उसके बदले में आप यूएसडीटी जो है वो खर्च करेंगे। ठीक है, जो आपने अपने बैंक से ट्रांसफ़र किए थे बाइनेंस के अंदर, वो यूएसडी के अंदर होंगे और या यूएसडीटी के अंदर होंगे, तो वो आपको यहाँ पर यूएसडीटी देकर, बेसिकली यूएसडीटी कुछ भी नहीं है। यूएसडीटी का मतलब है कि ये डॉलर है। आप इसको यूँ समझ लें, एक डॉलर है। एक यूएसडीटी का मतलब होता है एक डॉलर। तो अगर आपने अपने अकाउंट में जो ट्रांसफ़र किए हैं अपने बैंक के थ्रू, रुपीज़ देकर डॉलर्स लिए हैं, जो कि यही आपको करना पड़ेगा, तो वो डॉलर जो हैं उनको यहाँ पर यूएस, नॉर्मली डॉलर्स को यूएसडी कहते हैं। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर डॉलर्स की डिफरेंट करेंसीज होती हैं जो डॉलर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे यूएसडीटी है, बीयूएसडी है। ये इनको कहा जाता है स्टेबल कॉइन्स। ये मैं इसमें ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपके पास यूएसडीटी या बीयूएसडी होना चाहिए। ओके, या बीटीसी, जो भी पेयर दिखा रहा है। अगर आप इस पॉन्ड कॉइन को लेना चाहते हैं, देखिए अगर मैं आपको कोई और कॉइन यहाँ पर सेलेक्ट करूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से दुनिया में एडीए, ठीक है, एडीए तो बहुत बड़ा कॉइन है। अगर मैं उसको सेलेक्ट करूं, ठीक है, तो देखें एडीए को आप बीटीसी के से देकर ले सकते हैं, एडीए को आप यूएसडीटी देकर ले सकते हैं, एडीए को आप बीयूएसडी देकर ले सकते हैं। इसी तरह एडीए को आप डिफरेंट पेयर्स करेंसीज देकर ले सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं एडीए के लिए कितनी ज़्यादा करेंसी ऑप्शंस हैं जो आप देकर ले सकते हैं। तो हर कॉइन के लिए के डिफरेंट पेयर्स होते हैं, किसी के कोई एक ही पेयर होता है, किसी के बहुत सारे पेयर्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी करेंसी देकर टोकन लेना चाहते हैं, या कॉइन टोकन एक ही बात है। अभी अभी आप टोकन और कॉइन में कंफ्यूज ना हो, मैं बार बार टोकन और कॉइन दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि आप उनसे आपको आसान ये ना लगे कि टोकन कोई अलग चीज़ है, कॉइन कोई अलग चीज़ है। अलग चीज़ें हैं, लेकिन बहुत कम इसमें, अभी आपको उसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जब आपने पेयर अपना सेलेक्ट कर लिया कि आप एडीए लेना चाहते हैं और ये वाली करेंसी देकर, तो उसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे। ठीक है, अब देखें ये है बाय एडीए और ये क्या है, सेल एडीए। ओके, अभी तो आपने सेल करना ही नहीं, क्योंकि आपने अभी पहला नया अकाउंट बनाया है और आपने पैसे ट्रांसफ़र अपने बैंक से कर दिए हैं, और अब आप पहली बार अपना टोकन या कॉइन खरीदना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप ये बाय वाले एडीए में आएंगे। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपको, जैसे मैंने कहा था कि आपके पास कितने पैसे आप खर्च करना चाहते हैं। अगर आपने 100 ट्रांसफ़र किए तो आप 100 के 100 यहाँ पे डाल सकते हैं कि जी मेरे सारे के सारे पैसों का जो है, जो भी एडीए मिल रहा है वो ले लो। ठीक है, अगर मैं उसको फुल पे कर दूँ, ठीक है, अगर आप तो आप 100 यहाँ पे मैन्युअली खुद भी टाइप कर सकते हैं कि जी आप कितने खर्च करना चाहते हैं, और आप ये जो नीचे इसको कहते हैं स्लाइडर, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, कि ये बेसिकली बता रहा है कि आपका जो बैलेंस है, आपके बाइनेंस में जो आपने पैसे ट्रांसफ़र किए, उस बैलेंस में से आप कितने फीसद खर्च, कितने परसेंट खर्च करना चाहते हैं एडीए खरीदने के लिए। ओके, तो आप इस स्लाइडर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे मैन्युअली भी एंटर कर सकते हैं। इस वक्त मार्केट में एडीए की जो प्राइस चल रही है, ये अब दिखा रहे हैं मार्केट में इस वक्त क्या प्राइस चल रही है, लोग किस प्राइस पे, जाहिर है कि ग्रीन पे लोग खरीद रहे हैं, रेड का मतलब लोग बेच रहे हैं। तो आप इस वक्त 1.063 चल रही है, बहुत ज़बरदस्त प्राइस है। अगर आप इस वक्त ले लें तो, और कुछ अर्सा कुछ महीनों तक होल्ड करें, 2022 का ईयर पूरा आप होल्ड करें, तो आप ज़बरदस्त आपको प्रॉफिट बनने का चांस है। ओके, जो भी, लेकिन गारंटी कोई चीज़ की नहीं होती, हर चीज़ के अंदर रिस्क होता है। खैर, तो आप इस स्लाइडर को है जब आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके बैलेंस जितना है, ठीक है, ओके, सॉरी मैं आपको तो थोड़ी गलत बता दी। यहाँ पर पहले में आपने वो बताना है कि किस प्राइस पर आप खरीदना चाहते हैं। ओके, इससे भी पहले आपको बताऊँ, यहाँ पे ऊपर मैं चीज़ मिस कर गया, ये दो तीन चीज़ें आ रही हैं, इसमें से आप दो चीज़ों को समझ लें, लिमिट और मार्केट। लिमिट, नॉर्मली लिमिट ऑप्शन सेलेक्ट हुई होती है। लिमिट का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर एक प्राइस डालते हैं,
अपने, ठीक है, ये मार्केट प्राइस लाइव प्राइस चल रही है, ठीक है। इसमें से आप कहते हैं कि जी मैं ना इस वक्त 1.064 जो प्राइस चल रही है, इसको अगर मैं क्लिक करूं तो वो यहाँ पर आप जिस पर देखें मैं 1.064 है, अगर मैं रेड वाले पे क्लिक करूं तो देखिए यहाँ पे 1.063, जो जिस जिस कलर पर भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो यहाँ पर अपडेट हो जाता है। तो लिमिट ऑर्डर के अंदर क्या होता है, आप एक कहते हैं कि यार जब ये टोकन की प्राइस एक खास जगह पर पहुंचेगी ना, तब मैं मेरी जो ट्रेड है ना वो कंप्लीट हो जाए। तो यानी इसमें ऐसा नहीं होता कि आप उस जो भी प्राइस होती है वो उसी पर आप उठा लेते हैं चीज़, बल्कि आप उसको बताते हैं कि मैं किस प्राइस पर लेना चाहता हूँ, ओके, या चाहती हूँ। आखिर लेडीज़ भी और लड़कियां भी तो करती हैं ना, तो इसलिए सबके लिए ये ओके। तो लिमिट के अंदर आप एक लिमिट प्राइस लगाते हैं, ओके, और मार्केट में जैसे ही प्राइस उस लेवल पर पहुंचती है उस वक्त आपकी जो ट्रेड है वो यहाँ कंप्लीट होती है, उससे पहले नहीं होती, ओके। ये चीज़ समझने की है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार इस वक्त मार्केट में जो भी प्राइस चल रही है उसी पर मैं उठाना चाहता हूँ, तो फिर आप उसको लिमिट पे नहीं, आप मार्केट पे क्लिक करेंगे पहले, ओके। तो मार्केट में जब आप क्लिक करेंगे तो अब आप देखें, अब आपने यहाँ पे टोकन की प्राइस नहीं बतानी कि ये किस प्राइस पर आएगा तो फिर खरीदो, नहीं, अब आपने सिर्फ ये बताना है कि आपने कितने खर्च करने हैं पैसे। और फिर अगेन आपको यहाँ पे स्लाइडर को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना बैलेंस जितना भी बैलेंस है उसके हिसाब से आपको बताएगा जी, ठीक है, अगर आप 100 खर्च करना चाहते हैं तो जी आपको बताएगा कि अच्छा, एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको इससे ज़्यादा आइडिया होगा। ये मेरे पास जो है फीचर्स, हाँ, मैं आपको यहाँ पे थोड़े पैसे ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ ताकि ये कैसे काम करता है। मैं अपने एक दूसरे अकाउंट से पहले कुछ यहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र कर लूँ, उसके बाद आपको ये ज़बरदस्त समझ आएगी। ओके, ये इधर है। हाँ, इधर से इसको अभी आप इसको छोड़ें, ये मैं आपको सिर्फ एक जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं अपने वापस अपने जो उसमें था स्पॉट में, ओके, अब आप देखें जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था बगैर पैसों के, अब मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, अब आपको ज़्यादा सारी समझ में आएगी। ओके, दोबारा हम अपने जो है एडीए के पेयर पर आते हैं, क्योंकि वो जब हमने स्क्रीन पे दूसरी स्क्रीन पे गए थे तो वापस अपने मेन स्क्रीन पर यहाँ पे चेंज हो जाती है। तो मैं अपने एडीए के पेयर पर आया, उस पर मैंने क्लिक किया, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एडीए लेना चाहता हूँ मैं यूएसडीटी देकर, ओके। मैं वापस यहाँ नीचे अपने स्क्रीन पर आया, मैंने कहा कि मार्केट से उठाना चाहता हूँ मैं, मार्केट प्राइस पे, इस वक्त जो भी मार्केट प्राइस है उस पर बस उठा लो, ठीक है। अब देखें ये यहाँ पे पहले दिखा रहा था ज़ीरो, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ना ज़ीरो, इसी तरह जब मैंने पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए थे तो यहाँ पे था ज़ीरो, अब दिखा रहा है कि 100.00000, ठीक है। वो पॉइंट को छोड़ें, इस वक्त मेरे पास इस वक्त $100 यहाँ पे पड़े हुए हैं, और अब मेरे ऊपर है कि मैं पूरे 100 के $100 खर्च करता हूँ, ठीक है, या मैं कहता हूँ कि नहीं $50 या $15, जो भी खर्च करना चाहता हूँ अब ये मेरे ऊपर है। अब मैं यहाँ पे मैन्युअली प्राइस डाल सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं प्राइस डालता हूँ मुझे बताता है कि जी कि मुझे मेरे $15 खर्च होंगे एडीए ख़रीदने के लिए, और फिर वो मुझे बताएगा कि मुझे कितनी क्वांटिटी में एडीए मिलेगा, या मैं इसी स्लाइडर को इस्तेमाल करके कि या कितने पैसे मैं खर्च करना चाहता हूँ, ओके। तो अगर मैं इसको अभी खर्च कर लूँगा ये पैसे, तो स्ट्रेट अवे मेरे पास ये कॉइन आ जाएगा। और अगर मैं इसको लिमिट ऑर्डर पे लगाऊंगा तो मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर आप फिर उसको बताते हैं कि नहीं, अभी जो मार्केट में प्राइस चल रही है इस प्राइस पे नहीं उठाना, जब मैं मार्केट की प्राइस खास आ जाएगी, मिसाल के तौर पे अभी 1.064 चल रही है, मैं कहता हूँ नहीं यार ये अब $1 का आएगा, हो जाएगा ना, और कम हो जाएगी प्राइस, उस वक्त मुझे ना $50 के एडीए खरीद लेना, ठीक है। तो मैं $50 खर्च करूंगा, मुझे 50 एडीए मिल जाएंगे। ये दिखा रहे बता रहे कि अमाउंट अमाउंट का मतलब ये थोड़े कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे क्वांटिटी शायद लिखा होना होता तो बेहतर होता, क्योंकि अमाउंट का मतलब हम समझते हैं कि पैसे, लेकिन यहाँ पैसे असल में जो है वो यहाँ नीचे टोटल में आ रहे हैं, ठीक है, कि आप कितना खर्च करेंगे या करना चाहते हैं। और अमाउंट यहाँ पे ये अमाउंट बता रहे हैं कि कितनी अमाउंट आपको मिलेगी एडीए की, ठीक है, क्योंकि एडीए खुद भी करेंसी ही है, एक टोकन ही है, एक डिजिटल करेंसी है, तो शायद इसलिए उन्होंने उसको अमाउंट लिखा हुआ है। लेकिन आप यहाँ पे इसमें कंफ्यूज ना हो, ये है वो टोटल जिसमें आप बता रहे हैं कि कितने पैसे आप खर्च करना चाहते हैं,
ये स्लाइडर उसी देखिए जब मैं स्लाइडर को आगे पीछे करता हूँ तो जितने पैसे खर्च करते हैं उसके हिसाब से जो एडीए कितने आपको मिलेंगे उसकी अमाउंट भी चेंज होती रहती है। ठीक है, आप देख रहे हैं दोनों कम ज़्यादा हो रहे हैं, जितने कम पैसे खर्च करेंगे उतने कम एडीए, जितने ज़्यादा खर्च करेंगे उतने ज़्यादा एडीए आपको मिलेंगे। तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे बाय ऐड एडीए कर लेंगे। तो मैं असल में अभी एडीए को ख़रीदना नहीं चाहता, लेकिन आप जब जैसे ही करेंगे तो क्या होगा। अच्छा नहीं, मैं आपको एक्चुअली करके दिखाता हूँ। क्योंकि आप लिमिट ऑर्डर में हैं तो मैंने जैसा आपको बताया था कि लिमिट ऑर्डर के अंदर स्ट्रेट अवे एग्जिट, अगर आपने मार्केट प्राइस नहीं ली, ठीक है, देखिए मार्केट प्राइस क्या चल रही है 1.065। अगर मैं इसको यहाँ पर मैं कहता हूँ जी 100% पे उठा लो, यानी मेरे पास जितना बैलेंस है सारा खर्च कर लो और मुझे एडीए चाहिए, तो मुझे पता है कि ठीक है जी 93.8 आपको एडीए इस वक्त की प्राइस के इस प्राइस पे मिलेंगे। लेकिन प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर नीचे हो रही होती है। तो आपका जो जो बाइनेंस है वो क्या करता है, वो आपके ऑर्डर को सेव कर लेता है और जैसे ही प्राइस आपकी मर्जी की होती है वो उधर आपके पैसे खर्च करके वो एडीए या टोकन कॉइन उठा लेता है। तो मैं इसको कहता हूँ कि नहीं यार, मुझे इस प्राइस पे नहीं उठाना, मुझे तो $1 पे उठाना है। ठीक है, तो जब आप उसको $1 देते हैं तो आप उसको दोबारा अपना जो स्लाइडर है उसको अपडेट कर लें, उसको दोबारा अपने अपनी जगह पर ले आएँ। अब देखिए मैं $100 खर्च करूँगा, मुझे $100 100 एडीए मिलेंगे जब ये प्राइस $1 पर एडीए की आ जाएगी। अभी $1 पे नहीं, अभी 1.064 कुछ पे चल रही है। तो ये है लिमिट ऑर्डर। ठीक है, मार्केट ऑर्डर मैंने आपको बताया था, मार्केट ऑर्डर में जो प्राइस उस वक्त होगी उसी वक्त उठा लेगा। मैं वो नहीं कर रहा, मैं लिमिट ऑर्डर पे कर रहा हूँ। जब मैं बाय एडीए करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर एडीए लिखा हुआ है, अगर आप कोई और टोकन में होंगे तो यहाँ पे बाय के आगे वो उसका नाम लिखा होगा। तो देखें क्या होता है, मैं बाय एडीए पे क्लिक करता हूँ तो देखें नीचे इधर आ गया। ये क्या है, ये आपको बता रहा है कि जी आपने एक ऑर्डर सेट कर दिया है अपने सिस्टम के अंदर, अपने बाइनेंस अकाउंट के अंदर। वो क्या है कि आप बाय करेंगे इस प्राइस के ऊपर $1 पर, इतनी अमाउंट आपको मिलेगी एडीए की। ये अब अमाउंट मैंने आपको बता दिया, ये अमाउंट जो है एडीए की अमाउंट है, कितने कितने टोकन्स की आपको मिलेंगी, कितने कॉइन्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये आपको बता रहा है फील्ड हुआ है, यानी आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है या पूरा नहीं हुआ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आपका ऑर्डर कंप्लीटली एक ही दफ़ा में पूरा हो जाए, कभी कभी उसको पार्ट्स में छोटे छोटे चंक्स के अंदर ट्रांसफर कंप्लीट करता है, 10%, 30%, 80% इस तरह करके। और ये आपको बता रहा है कि जी आपका कितना खर्चा होगा। अभी लेकिन इसको करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि हम लिमिट ऑर्डर में है, क्योंकि ये प्राइस को 1.06 जो भी चल रही है उसके 1 तक आने तक वेट करेगा, इसको होल्ड करके रखेगा, इसको रोक के रखेगा। और जैसे ही ये मार्केट प्राइस एडीए की नीचे आकर $1 पर आती है, ये मेरा जो ट्रेड है कंप्लीट हो जाएगी और मेरे पास एडीए अकाउंट में आ जाएंगे। अभी नहीं है, अभी सिर्फ मार्केट में ऑर्डर गया है, अभी वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन अगर अब मैं इसको अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार, आप इसको नहीं करना चाहते इस ट्रेड को, आप इसको सिंपल, अगर आप इसको नहीं कंप्लीट करना चाहते, आप इसको ये डिलीट पे कर दें या कैंसिल ऑल पे क्लिक कर दें, एक ही बात है, आपका जो ऑर्डर है कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप एक लिमिट ऑर्डर सेट करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा करके दिखाऊं, देखें आप जो यहाँ पर अभी $100 दिखा रहा है आपके पास, ठीक है, आपके अकाउंट में, मेरे अकाउंट में $100 दिखा रहा है। मैं कहता हूँ कि ठीक है जी, 100 के $100 खर्च कर दो, $1 पे जब मार्केट प्राइस आए तो दोबारा मैं लिमिट, इसको कहते हैं लिमिट ऑर्डर लगाना। तो मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया, ठीक है, तो देखिए आपका जो बैलेंस था वो ज़ीरो हो गया। हालांकि जो आपको मैंने बताया कि अभी आपने एडीए को ख़रीदा नहीं है, अभी ये आपके अकाउंट में गया नहीं है, अभी आपका सिर्फ ऑर्डर, आपने कहा है कि किसी को कहा है कि हाँ यार जब ये प्राइस यहाँ पर आए ना तो मेरे लिए इतना उठा लेना। ठीक है, लेकिन वो उस वक्त उठाएगा ना जब वो प्राइस वहाँ तक आएगी। हो सकता है कि ये प्राइस जो है अगले एक हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने ना आए। ओके, ये हो सकता है कि कभी भी ना जाए और वो प्राइस यहाँ से ऊपर जाती जाए। तो ये आपका जो ऑर्डर है यहाँ पे पड़ा रहेगा। इसलिए लोग उसको एडजस्ट करते रहते हैं अपनी मार्केट के प्राइस के हिसाब से। लेकिन होता क्या है, जब आप ये लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो आपका बैलेंस फ़ौरन ज़ीरो हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं हो कि आपके पैसे चले गए हैं, पैसे आपके असल में रिजर्व हो गए हैं इस ऑर्डर के लिए। जैसे आप एक ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप अपने अकाउंट, अपने पैसों को लॉक कर देते हैं, रिजर्व कर देते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं यार, आपका माइंड चेंज हो गया है, आप कहते हैं कि नहीं यार मैं इस इतना मुझे नहीं पता ये प्राइस कब जाएगी, मुझे तो एडीए को अभी उठाना ही उठाना है, तो आप इसको कैंसिल कर दें। तो देखें, आप जैसे मैं कैंसिल करूंगा
या इस ऑर्डर को डिलीट करूँगा तो ये आपको जो बैलेंस इधर ज़ीरो आ रहा है दोबारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखें ये मैंने इसको ख़त्म किया, ये देखें आपका दोबारा 100 वापस आ गया, क्योंकि वो आपने खर्च नहीं किया था, आपने उसको सिर्फ लाइन में लगा दिया था कि यार जब वो प्राइस वहाँ तक आएगी तो उसको उठा लेंगे। ये होता है लिमिट ऑर्डर। उसके बाद मार्केट का मैंने आपको बता दिया, मार्केट में अगर मैं इसको अभी 100% पे करके सिर्फ जितना या जितना प्राइस पे खर्च मैं करना चाहता हूँ वो करूँगा, बाय आइडिया पे क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर में नहीं आएगा, वो सीधा इधर आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आ जाएगा या ऑर्डर हिस्ट्री में आ जाएगा कि जी ठीक है ये आपने बाय कर लिया है। ओके, ऑर्डर हिस्ट्री में क्या होता है, आपको बताता है कि आपने क्या क्या आपने किया था, लेकिन वो बेशक कंप्लीट नहीं भी हुआ। जैसे मैंने 2 दफ़ा आपको भी लिमिट ऑर्डर लगा के दिखाया, तो देखें दो दिखा रहा है कि जी लिमिट उसकी हिस्ट्री बनती रहती है हर चीज़। ठीक है, अभी बता रहा है आज के दिन की, ठीक है ये आज की डेट है, और ये बता रहा है कि आपने इतने इतने के 2 दफ़ा लिमिट ऑर्डर लगाए थे, लेकिन आपने दोनों बार उसको कैंसिल कर दिया। आप देखें आप लिखा हुआ आ रहा है कैंसल कैंसल। ट्रेड हिस्ट्री जो है इसके अंदर अगर आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया होता, अगर आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया था तो फिर वो यहाँ पर दिखा रहा होता कि आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम इसको देख लें, हम यूँ समझते हैं कि जी हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया, तो फिर क्या होता है, अब आपका जो भी आपने कॉइन लिए होते हैं वो फिर आपके वॉलेट होता है उसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, वॉलेट के अंदर अपने कॉइन्स को देखने के लिए आप अपने वॉलेट पर आएँ, ओवरव्यू पे क्लिक करें। अब हम नेक्स्ट स्टेज पर आ गए हैं कि हमने कॉइन फर्ज करने ले लिया है, और अब हम अपने वॉलेट में उसको उसको देखने के लिए जा रहे हैं। तो उसके लिए अब आप अपने वॉलेट पर आने के बाद अब आप फिएट और फिर वही पहले वाला ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो देखिए पहले यूएसडीटी नहीं दिखा रहा था, अब दिखा रहा है क्योंकि मैंने अपने दूसरे अकाउंट से यहाँ पे ट्रांसफ़र किए। तो पहले मेरा, अगर आप थोड़ा सा रिवर्स करके जाएंगे वीडियो के पीछे देखेंगे तो यहाँ पे पहले $119 दिखा रहा था, 119 था, अब 219 है। क्यों? क्योंकि मैंने $100 अपने अकाउंट में ऐड कर लिए स्पॉट अकाउंट में, अपने फ्यूचर्स के अकाउंट दूसरे अकाउंट से यहाँ पर $100 ऐड किए, तो मेरा जो टोटल बैलेंस है वो अपडेट हो गया। तो आपके अकाउंट में जो भी करेंसी होल्ड करते हैं, आप टोकन्स होल्ड करते हैं, वो आपके अकाउंट में यहाँ पर फिएट और स्पॉट के अंडर वो दिखाता है, वो दिखाता है कि ये आपके अकाउंट में ये सब पड़े हुए हैं। जैसे मेरे पास ये शिब है, यूएसडीटी है, पौंड है, ये कुछ इतने अच्छे नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये वाले ही आप खरीदें, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये आपके अकाउंट में यहाँ पर नज़र आते हैं। ओके, अब फ़र्ज़ करें आप उसमें से किसी को बेचना चाहते हैं, कैसे बेचेंगे? आप उसके लिए इसी जगह पे फिएट और स्पॉट के अंदर ही आप रहें, और उसको यहाँ पर आप देखें, आप कहते हैं कि ट्रेड में जाएं। ओके, आपने टोकन खरीद के रखा हुआ है, अब आप उसको बेचना चाहते हैं, लॉस पे बेचते हैं या प्रॉफिट पे बेचते हैं, जो भी है वजह है, आप उसको बेचना चाहते हैं तो आप उसको ट्रेड पर जाएंगे। ठीक है, और ये आपको पूछेगा जी किस पेयर में आप इसको सेल ट्रेड करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ आप यूएसडीटी वाले में, क्योंकि मैं कहता हूँ कि ये मुझसे शिबा ले लो और मुझे इसके बदले में जितने भी यूएसडीटी बनते हैं वो दे दो। तो मैं वो वाला पेयर सेलेक्ट करता हूँ। ओके, अब अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है। अब ये मुझे बता रहा है कि जी मेरे पास कितने जो शिबा के जो टोकन्स हैं वो पड़े हुए हैं, और अब वो मुझसे पूछ रहा है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि जी मैं सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, अब पहले हमने यहाँ पे बाय कर रहे थे, अब हम यहाँ पे टोकन को सेल कर रहे हैं। तो फिर वही तरीका है, ये आपसे पूछेगा कि आप लिमिट ऑर्डर पे सेल करना चाहते हैं या मार्केट पे। अगेन क्या फ़र्क है, लिमिट में आप बताएंगे कि नहीं यार अभी जो मार्केट प्राइस चल रही है ना इस पे बेचना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जब ये एक दूसरी प्राइस पर आए फॉर एग्जाम्पल तब उसको बेचो, तो वो आप प्राइस यहाँ पर उसको बता देंगे। ठीक है, अभी ये प्राइस चल रही है, मैं कहता हूँ कि नहीं यार ये ना जब इस प्राइस पर आ जाए ना, 1 0 मैंने कम कर दिया, तब उस वक्त बेचो। और फिर ये पूछता है कि कितने शिबा, जब ये इस प्राइस पर आ जाए तो आप कितने जो आप टोकन हैं वो बेचना चाहते हैं, तो वो आप उसको बता दें, टोकन की अमाउंट बता सकते हैं। ठीक है, तो या आप उसको ये बता सकते हैं कि जी आपको कितने पैसे चाहिए जब आप उसको बेचेंगे। तो मैं उसको कहता हूँ कि यार जितने शिबा है ना सारे के सारे भेज दो। ठीक है, तो मैं अपनी वो अमाउंट डाल देता हूँ। देखें आपको बता रहा है कि आपके पास कितनी अमाउंट है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं 359591 ओके, देखें स्लाइडर से भी आप ये काम कर सकते थे कि कितने % आप बेचना चाहते हैं, और आप मैन्युअली भी डाल सकते हैं। तो जब आप ये मैन्युअली डालेंगे तो आपको बताएगा कि आपको कितने पैसे मिलेंगे। अभी मुझे बता रहा है कि मुझे $1000 मिलेंगे अगर मैं बेचूंगा, लेकिन
अ, असल में तो मेरे जो टोकन उनकी वैल्यू है $100, तो मुझे $1000 क्यों बता रहा है? इसलिए कि मैंने यहाँ पे प्राइस चेंज की थी। अगर मैं इसको अभी जो करंट प्राइस है उसी पर वापस ले आऊँ, ठीक है, इसको मैं किसी को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखिए अब मैं इसको वापस अपने स्लाइडर को इस्तेमाल करूँ और कहूँ मुझे 100%, तो देखिए मुझे बता रहा है $105 मुझे मिल जाएंगे अगर मैं अभी बेच दूँ। ओके, तो ये लिमिट ऑर्डर में आप अपनी प्राइस यहाँ पे उसको सेट करते हैं। मार्केट ऑर्डर के अंदर जैसे मैं आपको बहुत बता चुका कि यहाँ पे आप मार्केट में प्राइस नहीं सेट सेट करते, जो भी प्राइस मार्केट में उस वक्त होती है उस पर वो आप सिर्फ ये सेलेक्ट करते हैं कि आप कितनी क्वांटिटी, कितनी अमाउंट है वो बेचना चाहते हैं। अमाउंट टोकन्स की, कॉइन्स की वो कितनी है वो बेचना चाहते हैं, वो आप सिर्फ यहाँ पे बताते हैं, वो सेट करते हैं। ओके, और उसका जैसे आप सेल पे क्लिक करेंगे मार्केट के अंदर, तो वो स्ट्रेट अवे फौरन उसी वक्त वो आपका मार्केट का ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास से टोकन उतने चले जाएंगे। अगर आपने कहा कि 50% टोकन मैंने बेचने हैं तो उसी वक्त आपके अकाउंट से कट जाएंगे और आपको उसके पैसे मिल जाएंगे। अगर आप कहते हैं 100% के 100% बेच दो, तो आपको उसी वक्त वो कट जाए, आपके अकाउंट से वो चले जाएंगे और आपको 100% के पैसे मिल जाएंगे। लिमिट ऑर्डर में आप जैसे उसको बेचे, लिमिट ऑर्डर लगाएंगे, आपने जो प्राइस भी सेट की होगी वही कि जितने परसेंट आप उसको बताएंगे कि इतने परसेंट बेच दो उस प्राइस पे, उतने वो जैसे मार्केट उस प्राइस को हिट करेगी आपके वो टोकन बिक जाएंगे और आपको उसके पैसे मिल जाएंगे। जब ये हो जाएगा तो आप वापस अपने उसी दोबारा से वॉलेट के अंदर आके आप अपने फिएट और स्पॉट में जाएंगे देखने के लिए, तो आपको वो बताएगा कि जी आपका एक टोकन वो टोकन जो था वो बिक गया है और उसकी जगह पे आपको उसके पैसे मिल गए हैं। तो इसी जगह पर आपको वो फिर दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने शिब को बेचा था, ठीक है, तो अब वो अब आपके पास यहाँ पे शिब नहीं आ रहा होगा। अगर आपने सारा का सारा शिबा बेच दिया है तो आपका सारा का सारा ये शिबा नहीं आ रहा होगा, बल्कि जिस पेयर के अगेंस्ट आपने उसको बेचा था वो वाला पेयर, वो वाली करेंसी, सॉरी, वो आपको वहाँ पे दिखा रहा होगा कि ठीक है ये वो चला गया और उसकी जगह पे दूसरी वो करेंसी आपके पास आ गई है। अगर आपने शिबा को यूएसडीटी के अगेंस्ट बेचा था तो आपके शिबा चले जाएंगे, आपको यूएसडीटी मिल जाएंगे। अगर आपने शिबा को बीटीसी के अगेंस्ट के पेयर में बेचा था तो शिबा चले जाएगा, आपके अकाउंट में बीटीसी आ जाएगा। ओके, तो ये इस तरह से बाय, जब आपने खरीदना है कोई टोकन या कॉइन तो बाय, जब आपने उसको बेचना है तो आप उसको ट्रेड में आए, हालांकि आप बाय में भी जाएंगे तो वो उसी स्क्रीन पर लेकर आएगा। आप देखें जैसे अगर मैं बाय पे क्लिक करता हूँ, अच्छा ये उन्होंने इसको चेंज कर दिया, ये इजी वाली स्क्रीन पर लेकर आ गए, लेकिन नॉर्मली हम सेम स्क्रीन से बाय और सेल दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो जैसे देखें मैंने अभी आपको मैं करके दिखा ही रहा था, लेकिन एक फाइनली एक दफ़ा और अगर मैं ट्रेड पे क्लिक करूँ तो ये आपसे पूछता है कि जी किस पेयर में, लेकिन मैं आपको जो स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ तो स्क्रीन वही है, कोई फ़र्क नहीं है। ये देखें यहाँ पे आप बाय एक ही स्क्रीन पर बाय भी कर सकते हैं, उसी स्क्रीन पर सेल भी कर सकते हैं। ओके, जब आपने अपना टोकन बेच दिया तो मैंने आपको जैसे बताया वापस अपने फिएट और स्पॉट में आए अपने वॉलेट के अंदर, और अब आप यहाँ पर एक दो काम और कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि जी आप कोई नया टोकन खरीद लें। वो आपको जैसे मैंने दोबारा करके नहीं बताऊंगा कि कैसे टोकन खरीदते हैं। आप सिंपल अपने अपने मार्केट्स में आएँ, मार्केट में आए आके आप अपना टोकन सर्च कर सेलेक्ट करें जो आप जिस पेयर में ख़रीदना चाहते हैं उस वो पेयर सेलेक्ट करें, और वहाँ पे जितना आपने वो खर्च करना है उस हिसाब से वो स्लाइडर के साथ सेलेक्ट करके या मैन्युअली पैसे एंटर करके आप वो वाला टोकन खरीद सकते हैं। आप वो भी कर सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं कि यार आपके पास आप उसको विड्रॉ करना चाहते हैं, आपके पास जो कैश आ गया है, अगर आपने उसको यूएसडीटी में लिया, आप उसको कैश, आप ज़ाहिर है कि बीटीसी को तो विड्रॉ नहीं कर सकते अपने बैंक अकाउंट के अंदर, अभी तक नहीं, लेकिन आगे आगे चल के उम्मीद है कि दुनिया में अगले 1 2 3 4 सालों के अंदर या मे बी उससे जल्दी हो जाएगा कि आप अपने अकाउंट्स में बैंक अकाउंट्स के अंदर डायरेक्ट अपनी डिजिटल करेंसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं है। तो अब अभी मैं इसलिए वो नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप जो आपका यूएसडी आपने जब पहली दफ़ा अपने बैंक से डिपॉजिट किया था तो यूएसडी था, अब आप वापस अपने यूएसडी को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप विथड्रॉ पर जाएंगे, ठीक है। विड्रॉ पर आने के बाद ये आपसे पूछेगा जी अच्छा जी कौन सा कॉइन है जिसको आप विड्रॉ करना चाहते हैं, आप वो यहाँ से लिस्ट में से वो सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपसे एड्रेस पूछेगा कि जी अपने बैंक अकाउंट के की डिटेल, क्योंकि ये जो मेरे पास अभी यूएसडीटी है इसलिए मुझे ये बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं पूछ रहा बल्कि कॉइन का एड्रेस पूछ रहा है। तो लेकिन अगर आप रियल जो फिएट करेंसी जिसको कहते हैं, जो रुपीज़ हैं, डॉलर्स हैं, दिरहम, रियाल हैं, पाउंड्स हैं, जो भी हैं वो हैं आपके पास, वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बैंक की डिटेल्स यहाँ पर डालेंगे। ओके, वो आपको दिखा रहा होगा, आप अपने बैंक की डिटेल्स डालेंगे और यहाँ पर वही बैंक होगा
जो आपने यूज़ किया था डिपॉज़िट करते वक़्त। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लें। डिपॉज़िट करते वक़्त आपने जो बैंक इस्तेमाल किया था उसी बैंक में वापस विथड्रॉ भी होगा। ओके, विथड्रॉ करने का सिस्टम बहुत और सिंपल है। आपने आपने बैंक डिटेल्स ऑलरेडी डाली हुई हैं, डाल दी थी जब आपने डिपॉजिट किया था। तो आप सिर्फ वो बैंक को सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट सेलेक्ट करेंगे कितनी आप विथड्रॉ करना चाहते हैं और वो विथड्रॉ कर देगा। उसके अंदर 2-3 दिन लग सकते हैं। अगर बीच में वीकेंड आ गया है, सैटरडे संडे आ गया, तो उसको आप काउंट नहीं करेंगे। इसलिए अगर वीकेंड बीच में नहीं आ रहा तो आप 2 से 3 दिन उसको लगते हैं ट्रांसफ़र विथड्रॉ होने में। ओके। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कुछ समझ समझ में आई होगी कि बाइनेंस का ये बेसिक ट्यूटोरियल है। ये मैं आपको बताऊं, इसके अंदर अभी अब और बहुत कुछ है, ठीक है। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये मार्केट के अंदर आप जाके कैसे आप अपना अकाउंट बनाकर बैंक से पैसे ट्रांसफ़र करके कैसे आप अपनी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं और आखिर में बाद में विड्रॉ भी कैसे कर सकते हैं। विड्रॉल के लिए जैसे अगर मैं अपने विड्रॉल पे, अच्छा सही है, आप डैशबोर्ड पर पे आकर भी विड्रॉल पे क्लिक कर सकते हैं। और जैसे अगर मैं अपने डैशबोर्ड पर आऊँ, ठीक है, मैंने वॉलेट के ओवरव्यू पर आया, इधर ओवरव्यू पर भी आ सकते हैं और आप फिएट एंड स्पॉट पर भी आ सकते हैं। आप देख लें यहाँ पर से जो ओवरव्यू है वो इस भी ओवरव्यू है, ठीक है। फिएट एंड स्पॉट, फिएट एंड स्पॉट, सो ये वही ऑप्शन है जो जो इधर आ रहे हैं वो इधर भी आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आप विड्रॉ पे क्लिक करें तो ये फिर आपको उसी स्क्रीन पर ले आएगा। तो ये जो मैंने आपको अभी सारा सिलसिला करके दिखाया, मेरे पास क्योंकि ऐसी कोई अभी ऐसी करेंसी नहीं है जिसको कि मैं अपने बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकूं, इसलिए वो मुझे बैंक की ऑप्शन नहीं दिखा रहा, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। खैर, ये शायद मैंने दोबारा वही बात कर दी, सॉरी। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक बेसिक ट्यूटोरियल था बिगिनर्स के लिए। अगर आपने पहली दफ़ा बाइनेंस को इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि क्या है कैसे है, तो इस वीडियो से उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह मैं उसके अब कुछ एडवांस वीडियोस भी बनाई हैं मैंने, ऑलरेडी एक्चुअली बना दी हैं, आप उसको देख सकते हैं। उसके मैं लिंक जो है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसका लिंक उसको जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले ये बेसिक ट्रेडिंग नहीं की तो पहले आप इसको 4, 6, 8, 10 बार करें ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि कैसे होता है। उसके बाद आप जो थोड़ी एडवांस वाली वीडियोस हैं उनकी तरफ जाएं। जैसा मैंने कहा, इसके अंदर अभी और बहुत कुछ है। एनएफटीज हैं, फाइनेंसेस हैं, स्टेकिंग है और बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो उस पे हम बारी बारी करके देखेंगे। इसके साथ ही बस मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन उम्मीद है कि आपको उससे फ़ायदा भी हुआ होगा। इसके साथ ही मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपको उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कर दें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके साथ ही घर वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।